नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर में बीजेपी नेता से मारपीट का मामला सामने आया। ऑफिस में घुसकर 6 लोगों ने मारपीट की है। बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट का मामला सामने आया है। कार हटाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के न्यू जनकपुरी का यह मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता से मारपीट का यह मामला, जिसका आप वीडियो देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो, कैसे मारपीट की जा रही है। ग्वालियर में ये घटना हुई है। हालांकि पूरे मामले पर अगर जानकारी दें तो 4 लोग आए और 4 लोगों ने ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मामला क्या है, आखिर किस बात को लेकर यह मारपीट हुई है? बिल्कुल, देखिए, राजा भैया गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के सह कोषाध्यक्ष जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। ये अपने घर में दफ्तर में थे न्यू जनकपुर इलाके में और बीती रात का ही पूरा घटनाक्रम है जब यहाँ इनके दफ्तर के सामने कार खड़ी थी और उसी दौरान जो आगे रहने वाले शैलेंद्र तोमर नाम के एक शख्स हैं, वो और उनके कुछ साथी कार से आए थे। कार हटाने की बात को लेकर इनके जो बीजेपी नेता हैं, इनके ड्राइवर और जो दूसरे पड़ोसी थे, उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई थी और यही वजह है कि थोड़ी ही देर बाद शैलेंद्र तोमर सहित अन्य 5-6 लोग बताए जा रहे हैं जो डंडा लेकर आए, ऑफिस में घुस गए और उसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट की। और जब ड्राइवर को बचाने के लिए राजा भैया गुर्जर जो भाजपा नेता है वो आगे आए तो फिर इन सभी ने मिलकर जो बीजेपी नेता है राजा भैया गुर्जर, उनको पीटा, हाथ लात घूसों से, डंडों से पीटा और उसके बाद ये लोग चले गए। चूँकि मामला बेहद गंभीर था, सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें पूरी घटना कैद हो गई थी। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजा भैया गुर्जर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर पुलिस ने इसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो राजा भैया गुर्जर है, इनका और जो मारपीट करने वाले हैं शैलेंद्र तोमर, इनका पूर्व में भी एक विवाद जो है लेन देन को लेकर रहा है। तो पुलिस अब इन सब बातों पर जांच कर रही तफसील से और उसके बाद जो इसमें कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है कि बीजेपी पदाधिकारी के साथ उसके दफ्तर में ही घुसकर मारपीट की गई और मामूली बात थी, सिर्फ कार हटाने की बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद जो इस तरह का ये मारपीट का घटनाक्रम हुआ है। लेकिन पुलिस का मानना है कि पुराना जो विवाद है राजा भैया गुर्जर का और इनके सहयोगियों का शैलेंद्र तोमर के साथ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पुराने विवाद की भूमिका भी हो सकती है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ है तात्कालिक घटनाक्रम रहा है पूरा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुना की। गुना लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंदेरी पालिका अध्यक्ष दशरथ संतोष कोली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं ये सारे ही चेहरे। तो लगातार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए। चंदेरी पालिका अध्यक्ष संतोष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कितने नेता बीजेपी में शामिल हुए? तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के नेता लगातार अपनी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ जा रहे हैं और इसी कड़ी में गुना लोकसभा क्षेत्र से चंदेरी के नगर पालिका अध्यक्ष दशरथ संतोष कोली, 3 जो पार्षद थे उनके साथ कांग्रेस के, उनके साथ वह बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भी है, उनके सामने उन्होंने सदस्यता ली है। एक एक करके जो है वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि हों या फिर नगर पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि हैं, उनको जो है वो पार्टी में शामिल कराने का सिलसिला लगातार बीजेपी जारी रखे हुए और इसी कड़ी में
कांग्रेस को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि चंदेरी विधानसभा के लिहाज से अगर मैं देखूं तो एक बड़ा नाम इनको माना जा सकता है। हालांकि हाल ही के विधानसभा चुनाव में चंदेरी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो एक मजबूत व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष वो और उनके साथ 3 पार्षदों और कुछ अन्य लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ले ली है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको सदस्यता दिलाई है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट